नमस्कार दोस्तों, मैं कंपटीशन क्लासेज में आपका स्वागत है। और आज से आरआरबी ग्रुप डी का एग्ज़ाम शुरू हो गया है। आई होप कि आपका जल्दी ही एग्ज़ाम होगा या आप करके आ चुके होंगे। तो आज का हमारा जो ऑनेस्टली रिव्यू होगा वो मैथमेटिक्स में ये है कि देखो, जो साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का जो 2 साल या 3 साल का जो डिफरेंस होता है उसमें से एक क्वेश्चन बन रहा है। हर शिफ्ट में आपको देखने को मिलेगा। इसमें आप अच्छे से प्रैक्टिस करके जाएँ। टाइम एंड वर्क का एक क्वेश्चन आ रहा है जो कि काफ़ी इजी क्वेश्चन है। इसमें क्या है कि मान लो कि जैसे कि मोहन ने एक काम को 15 दिन में करा और राम ने कोई कार्य 20 दिन में करा, तो मिलकर उस काम को दोनों कितने दिनों में कर पाएंगे। इस तरीके का एक क्वेश्चन आ रहा है जो कि आप अच्छे से अटेम्प्ट कर सकते हो। इस पर आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। ट्रेन पर एक क्वेश्चन आ रहा है जैसे कि पुल या कोई सुरंग है या कोई खंभा खड़ा हुआ है तो ट्रेन उसको कैसे पार करेगी, इस टाइप वाला क्वेश्चन आ रहा है। पार्ट सिम में 3 क्वेश्चन आ रहे हैं जो कि थोड़े अच्छे लेवल के हैं। इसमें आपको थोड़ा हार्ड लेवल के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और अच्छे से प्रैक्टिस करके आपको जाना है। CI आ रहा है जो कि हाफ ईयरली, जैसे कि एक ईयर का दे रखा है तो हाफ ईयरली पूछेंगे तो वह 2 बार हो जाएगा। इसको आपको प्रैक्टिस करके जाना है कि हाफ ईयरली की CI के क्वेश्चन हमें करके जाने हैं। सर्ड और इंडेक्स यानी घातांक और करनी काफ़ी इजी क्वेश्चन आ रहे हैं जो कि आप अच्छे से कर सकते हो, लेकिन फिर भी अच्छे से प्रैक्टिस करके जाना। अगर आपकी अगली शिफ्ट में या आगे आपका एग्ज़ाम होने वाला है तो आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लें। और परसेंटेज में आपको चेन रूल जैसे कि 5%, 20%, 30%, मतलब किसी चीज़ पर चेन के वो वाला क्वेश्चन आपको करना है। और प्रॉफिट लॉस में क्या है कि प्रॉफिट लॉस में काफ़ी हल्का क्वेश्चन आ रहा है, तो लेकिन आप फिर भी प्रैक्टिस देख के फॉर्मूले जरूर जाएं। और प्रोपोर्शनल रेशियो प्रोपोर्शनल का एक क्वेश्चन आ रहा है जैसे कि 3 दे रखे हैं और चौथा वाला 4th प्रोपोर्शनल पूछ रहा है या सेकंड पूछ रहा है। इनको आपको प्रैक्टिस करके अच्छे से जाना है। एज लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं, जो लैंग्वेज से बेस्ड हैं वह क्वेश्चन आ रहे हैं। जैसे कि 5 साल पहले मेरी इतनी उम्र थी तो 10 साल बाद मेरी कितनी उम्र होगी। इस तरीके से आपको प्रैक्टिस करके आना है। मिक्सचर से एक इजी क्वेश्चन आ रहा है। मीडियन और मिसिंग मतलब संबंध दे रखा है, उसमें से एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा जिसमें आप याद करके जरूर जाना कि बहुलक बराबर 3 इंटू मध्य का -2 इंटू माध्य। इस तरीके से 2 चीज़ें दे रखी होंगी और तीसरे आपसे पूछ लिया जाएगा। मेंसुरेशन में सारे फॉर्मूले आप याद करके जाएंगे, क्योंकि कभी कोइन से मिल रहा है तो सिलेंडर से मिल रहा है आज, तो कल हो सकता है कि आपको जैसे शंकु और गोला से मिल रहा है तो कल आपको बेलन से देखने को मिल जाए। ज्योमेट्री में हल्के क्वेश्चन आ रहे हैं, एंगल टाइप में क्वेश्चन आ रहे हैं। ट्रायंगल सर्किल में जो क्वेश्चन होते हैं उनको आपको प्रैक्टिस करके जाना है। जैसे कि ये सर्किल है और इसमें ये चतुर्भुज बना हुआ है, तो इसमें जैसे कि 2-3 एंगल दे रखे हैं तो चौथा पूछ लिया। इस तरीके से आपको तैयार करके आना है। हाइट एंड डिस्टेंस में डबल एंगल वाले क्वेश्चन आ रहे हैं, इनको आप अच्छे से प्रैक्टिस करके जाइए। DI में आपको 1 या 2 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, पाई चार्ट में मिलेगा और स्टैटिक्स में आपको देखने को मिलेगा। इस तरीके से मैथ का रिव्यू ये है कि आप आउट ऑफ 30 में से 27 आराम से कर जाओगे और आपकी तैयारी है तो। लेकिन आप रिव्यू देखने के बाद में आप अच्छे से पार्टशिप पर थोड़ा अच्छा ध्यान दे लें। पार्टशिप के बाद में परसेंटेज का जो इनकम और एक्सपेंडिचर वाला क्वेश्चन है ये काफ़ी अटक रहे हैं इसमें, तो इनकी अच्छे से प्रैक्टिस करके जाएं। और CI वाला ये काफ़ी प्रॉब्लम बच्चों को देखने को मिली है, बाकी सारा मैथ का सेशन अच्छे से अटेम्प्ट कर पा रहे हैं। इस तरीके से आपको मैथ का सेशन अटेम्प्ट करना है। आइए देखते हैं जो सबसे ज़्यादा परेशान करने वाला जो सेशन रहता है ग्रुप डी में, वह है क्या, GS मतलब करंट अफेयर और साइंस, जिसमें कि 20 और 25 45 नंबर के आते हैं दोनों। सबसे पहले अमेरिका ईरान युद्ध में कौन सा जल डमरू मध्य बंद हुआ था। देखो, ये मार्च के करीब युद्ध छिड़ा था, ये हॉर्मोज स्ट्रेट। अब आपको ईरान और अमेरिका में जो भी युद्ध हुआ है उससे मान लो कि यह जलमरूद स्थल बंद कर दिया था, और क्या क्या इसके परिणाम हुए थे, कौन कौन लड़ रहा था, जैसे इजराइल भी लड़ रहा था। इस तरीके से आपको इसका पूरा ज्योग्राफी को देख करके जाना है। यानी उससे नीचे यमन है, यमन की खाड़ी मतलब वहाँ पे कौन सा जलद मध्य स्थित है, इस तरीके से आपको देख करके जाना है। गतिज ऊर्जा 40 जूल से 140 होने पर कार्य क्या होगा, तो जो गतिज ऊर्जा है उसका डिफरेंस हो जाएगा, यानी 100। 140 में 40 घटा देंगे तो 100 जूल हो जाएगा। इससे जितने भी क्वेश्चन बन रहे हैं जैसे गतिज ऊर्जा है और हमारी स्थिति ऊर्जा है, वो भी आपको देख करके जाना है। वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ यानी वेग और समय का ग्राफ का अर्थ क्या है। वेग समय के साथ बदलता है, वेग समय के साथ बदलता है,
ये तो इसमें आया हुआ था, लेकिन आपको जो भी ग्राफ इससे वेलोसिटी से संबंधित है सब देख के जाने हैं। अगला क्वेश्चन आया कि आकाश नीला क्यों दिखाई देता है, तो प्रकाश का प्रकीकरण। ये सेम क्वेश्चन तो नहीं आएगा, लेकिन आपको मतलब जैसे कि लाइट के प्रिज्म के जो 7 रंगों में विगव्योर पूरा याद करके जाना है, किसकी रेडिएशन सबसे अधिक होती है, किसकी सबसे कम होती है, इस तरीके से आपको देख करके जाना है, जो कि आने वाली शिफ्ट में आपको ये क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेंगे। नेक्स्ट, न्यूटन का सेकंड लॉ F बराबर ma। देखो F बराबर ma इस शिफ्ट में आ गया। आज पहली शिफ्ट थी, मतलब आज पहला डे था, तो 3 शिफ्ट हुए, उनमें ये क्वेश्चन देखने को मिला है। लेकिन न्यूटन ने कितने रूल दिए थे ये आपको पता होना चाहिए कि 3 न्यूटन के रूल दिए थे। तो आपको तीनों से अच्छे से उनका एप्लीकेशन का यूज आना चाहिए कि एग्जाम्पल उसके क्या क्या हैं और किस तरीके से होता है, क्योंकि किसी भी दिन किसी भी शिफ्ट में आपको क्वेश्चन दिख जाएगा। जड़त्व का नियम आपको पता होना चाहिए, इस तरीके से आपको इसके एग्जाम्पल पता होने चाहिए, उत्तोलक आपको पता होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन घुमा फिरा के जैसे एक टॉपिक दे रखा है तो उसके इर्द गिर्द ही घूमता है। ध्वनि की गति सबसे अधिक किस में होती है, तो सबसे अधिक किस में होती है, ठोस में। आपको ये पता होना चाहिए कि प्रकाश की गति सबसे अधिक किस में होती है, क्योंकि अब ध्वनि की पूछ रहा है, हो सकता है कल को प्रकाश की गति पूछ ले तो निर्वात में होती है। और आपको ये भी पता होना चाहिए कितनी होती है, तो 3 × 10⁸ होती है। इस तरीके से आपको क्वेश्चन तैयार करके जाने हैं। अब देखो, द्रव्यमान संरक्षण का नियम किसने दिया, एंटोनी लेवोजियर ने द्रव्यमान संरक्षण का दिया। तो आपको स्थिर अनुपात का नियम याद करके जाना है, जो कि जोसेफ प्राउस्ट ने दिया। परमाणु सिद्धांत जॉन डाल्टन ने। और जितने भी एटॉमिक स्ट्रक्चर यानी परमाणु संरचना में जितने भी सिद्धांत दिए, आपको सारे सिद्धांत देख करके जाने हैं। और आपको नाभिकीय संलयन और विखंडन ये सब कुछ देख के जाना है, क्योंकि क्वेश्चन इसी के इर्द गिर्द आपको देखने को अवश्य मिलेगा। जैसे अगला क्वेश्चन है, एवोगैड्रो का नाम किसने दिया, एवोगैड्रो ने दिया। आवर्त सारणी के जनक कौन है, मोसले साहब हैं। मेंडलीव सारणी किसने दी, तो उन्होंने मेंडलीव ने दी। इस तरीके से आपको जैसे इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आपको देख करके जाना है। NaOH और HCl का उत्पाद, तो ये रिएक्शन आपको हल्की सी पता होनी चाहिए कि इसका उत्पाद में दोनों मिलेंगे तो ये बना देंगे। संदेश ग्रहण करने वाला न्यूरॉन भाग कौन सा है, जो संदेश ग्रहण करता है, तो डेंड्राइन। और भी इससे संबंधित है सब क्वेश्चन आपको देख के जाने हैं। 2 न्यूरॉन्स के बीच का अंतर क्या कहते हैं, तो सिनेप्स कहते हैं। इस तरीके से हम क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करके जाएंगे। अगर आपका कल की शिफ्ट में है या 1-2 दिन मिल रहा है, तो आप इस चीज़ पर अच्छे से ध्यान कर लें कि जहाँ से क्वेश्चन उठ रहा है उससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं उनको देख करके जाएं। यीस्ट में अवायवीय श्वसन का उत्पाद क्या है, तो एथेनॉल और CO2 है। जैसे अवायवीय श्वसन का उत्पाद आ गया, और वायवीय आपको अब मतलब आने वाली शिफ्ट में पूछ सकता है, तो उसको तो आपको देख के जाना है। मांसपेशियों में दर्द किस अम्ल से होता है, तो लैक्टिक अम्ल से होता है। चलो कोई नहीं। अब दूध में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है ये आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि अगली शिफ्ट में या अगले दिन आपको पूछ ले जाए। ठीक है, इस तरीके से आप तैयार करके जाएंगे। दवाइयों में एथेनॉल क्यों मिलाया जाता है, क्योंकि वह उत्तम विलायक है। अपवर्तनांक 3 × 10⁸ अपॉन 2 × 10⁸। मतलब ये तो आसानी क्वेश्चन है, जैसे मैथ का हो गया एक तरह से, तो 1.5 आंसर आ जाएगा इसका। अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण AgBr CaCO3 H2O। अभिक्रिया का पता भी होना चाहिए कि ये कौन सी अभिक्रिया है इसमें और कैसे टूट के बनेगी, ये सब कुछ आपको देख करके जाना है। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि FeSO4 किस अभिक्रिया का उदाहरण है, विस्थापन। देखो, जितनी भी नेम अभिक्रिया से विस्थापन, योगात्मक, उदासीन अभिक्रिया और इसके एग्जाम्पल, ये सब कुछ देख के जाना है, क्योंकि इससे क्वेश्चन भर भर के आ रहे हैं। ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में किसका प्रयोग करता है, तो सिल्वर ब्रोमाइड का करा जाता है। जैसे भी कुछ यौगिक होते हैं, कंपाउंड होते हैं, जो कि अपने हम यूज में लेते हैं, मतलब इंडस्ट्री यूज में लेते हैं, जैसे ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी और साबुन बनाने में, डिटर्जेंट बनाने में, इस तरीके से आपको पता होना चाहिए। ये क्वेश्चन आपको घुमा फिरा के देखने को मिलेंगे। लेड नाइट्रेट गर्म करने पर भूरी गैस देता है, तो भूरी गैस क्या होती है, तो NO2 होती है। प्राथमिक उपभोक्ता शाकाहारी, उत्पाद क्या होते हैं, हरे पौधे। मतलब इकोसिस्टम से जो भी संबंधित है वहाँ से कैसा भी क्वेश्चन आ सकता है, आपको पूरा इकोसिस्टम हल्का सा देख करके जरूर जाना है कि उत्पाद क्या होते हैं, प्रथम उत्पाद क्या होते हैं, द्वितीय उत्पाद क्या होते हैं, मेढक और लोमड़ी होते हैं। तृतीय उत्पादक शेर, बाघ या बाज। आपको दे रखा होगा कि शेर क्या है, तृतीय उपभोक्ता है, द्वितीय उपभोक्ता है या
मतलब प्रथम उपभोक्ता है, तो आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। कोशिका झिल्ली क्यों लचीली होती है? क्योंकि उसमें फॉस्फोलिपिड द्विस्तर पाया जाता है। अल्ट्रासाउंड का उपयोग कहाँ पर किया जाता है? तो चिकित्सा जांच में किया जाता है, तो आपको पता ही होगा। इस तरीके से कॉमन चीज़ें आपको थोड़ी देख करके जानी है। वॉइस बॉक्स किसे कहते हैं? तो यह लैरिक्स जो साउंड की लिरिक्स होती है उसके लिए कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत फ्रांस के बीच 2026 में बैठक कहाँ हुई थी? तो मुंबई में हुई थी। देखो, जैसे भारत और फ्रांस की बैठक कहाँ हुई थी? मुंबई में हुई थी। इससे संबंध आपको सब कुछ पता होना चाहिए। जैसे कि ये क्वेश्चन एक आ गया इसमें कि कहाँ हुई थी? मुंबई में हुई थी। आ जाए, कल मान लो आ जाए भारत फ्रांस के संबंधों के बीच में नाम क्या दिया था? तो स्पेशल ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। अगले दिन ही आ जाए भारत फ्रांस किस वर्ष के रूप में मना रहे हैं? इंडिया फ्रांस ईयर ऑफ इनोवेशन। एआई इम्पैक्ट समिट कहाँ हुआ था? इस तरीके से ये भारत और फ्रांस से संबंधित है, तो इससे संबंधित जो भी लॉजिक बन सकते हैं क्वेश्चन, वो फैक्ट आपको पता होने चाहिए, क्योंकि उन्हीं से क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाता है। एआई इम्पैक्ट समिट कहाँ हुआ था? तो नई दिल्ली में हुआ था। इमैनुअल मैक्रो की मुंबई यात्रा यह कौन सी थी? तो चौथी यात्रा थी। फरवरी 2026 में भारत फ्रांस शिखर बैठक मुंबई किस शहर में आयोजित हुई? तो ये मुंबई में हुई थी। इस तरीके से आपको टॉपिक को पूरा डिटेल में लेके चलना है। हल्के हल्के क्वेश्चन यहाँ से आपको देखने को मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, साचेत ऐप किसके सहयोग से विकसित किया गया था? तो सी डॉट्स के सहयोग से किया गया था साचेत ऐप। अब जैसे ये क्वेश्चन आ गया तो इससे संबंध हमने ये भी लगा दिया कि इससे किसने लॉन्च किया? तो एनडीएमए। मान लो कल एनडीएमए वाला आ जाए। पद्म विभूषण 2026 से सम्मानित एम राजम किस वाद्य के प्रसिद्ध हैं? वायलिन बजाते थे। अब मान लो जैसे पद्म विभूषण है, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री कितने कितने लोगों को मिला हुआ है, ये आपको पता होना चाहिए। और जो ज़्यादा फेमस है उनको आपको पता भी होना चाहिए कि उनको क्या मिला हुआ है। इस तरीके से ये आपको डिटेल में क्वेश्चन देख करके जाना है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा ही। डॉक्टर एन राजन किस संगीत शैली से संबंधित? हिंदुस्तान शास्त्रीय संगीत शैली से संबंधित हैं। विजय थालापति की पार्टी का नाम TVK। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि पहले ही दिन आ गया। TVK तमिलनाडु पेट्टी केजगम। इस तरीके से याद रखना। जैसे कि मान लो कल की क्वेश्चन में आ जाए कॉकरोच जनता पार्टी, इसके मैन कौन है? इस तरीके से आपको देख करके जाना है। इस तरीके से आपको क्वेश्चनों की तैयारी करनी है और आगे के लिए आपको रिव्यू देखना है। इसी जैसे कोई टॉपिक आ गया तो उससे संबंधित और क्वेश्चन क्या क्या बन सकते हैं उनको हमको देख के जाना है। और ऐसे ही डेली आपको एनालिसिस के लिए आप हमारी वीडियो से ज़रूर जुड़ें, क्योंकि एनालिसिस करने के बाद आपको ये पता पड़ेगा कि कैसा पेपर आ रहा है और आगे हम क्या क्या करके जाएं। तो आप हमसे जुड़ सकते हैं एनालिसिस RRB ग्रुप डी की। धन्यवाद।